हेलो एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो सीरीज लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 8 जो पहला हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें एक क्वेरी निकला है, एक स्टूडेंट ने बोला है कि सर इलस्ट्रेशन नंबर 8 जो है वो हमें सॉल्व करके बताइए। तो उसी रिलेटेड ये वीडियो हमने बनाया है। देखते ही वीडियो में पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसके बाद डायरेक्टली हम सॉल्यूशंस में जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है अ फायर अकर्ड इन द फैक्ट्री प्रीमाइसेस इन अक्टूबर 31 2003। 31 अक्टूबर को फायर हुआ है प्रीमाइसेस में। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो डिस्ट्रॉयड हुए हैं। सर्टन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वर केप्ट इन अनदर बिल्डिंग, लेकिन कुछ अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो दूसरे बिल्डिंग में रखे थे। दे रिवील फॉलोइंग फॉर द पीरियड ऑफ September 1 2003 टू October 31 2003। उन्होंने जो सेपरेट बिल्डिंग में अकाउंट्स रखा था वो फॉलोइंग अकाउंट्स है, और वो सिर्फ सितंबर से लेकर 31 अक्टूबर तक ही वो रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो ये सारे आपके सामने पर्टिकुलर्स है। डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड, वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग डायरेक्ट मटेरियल्स इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स इन्वेंट्री, ओपनिंग इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, सेल्स रेवेन्यू, direct manufacturing labor, prime cost, gross margin percentage based on revenues, cost of goods available for sale. The loss is fully covered by insurance. The loss, जो भी लॉस है वो पूरा कवर करेंगे इंश्योरेंस वाले। इंश्योरेंस कंपनी wants to know the historical cost of the inventories as a basis for negotiating a settlement. इंश्योरेंस कंपनी को हिस्टोरिकल कॉस्ट का बेसिस चाहिए जो नेगोशिएट करेगा सेटलमेंट। ऑल्दो सेटलमेंट इज एक्चुअली टू बी बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एक्चुअली ये जो सेटलमेंट है वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के तौर पे होना चाहिए, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। और क्वेश्चन में बोला है रिक्वायर्ड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री, क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, क्लोजिंग, डायरेक्ट मटेरियल इन्वेंट्री, क्लोजिंग। तो देखिए, जब आपको इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 40% बोला है ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, तो आपको ये सिंपल समझ में जाना चाहिए कि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो 60% होगा। ठीक है, तो इसका कन्वर्जन रेट हमें अभी निकालना है। तो जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो प्राइम कॉस्ट हमारे पास दिया है, तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? प्राइम कॉस्ट माइनस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, दोनों के अमाउंट हमारे पास है। तो डायरेक्ट मटेरियल्स यूज्ड जो है वो हमें यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद कन्वर्जन कॉस्ट की बात कर रहे थे हम लोग। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट जो है उसका 60%, क्योंकि इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट का 40% है। तो आप सोचोगे सर 60% है तो 0.6 क्यों लिया? तो सिंपल लॉजिक आप लगाएंगे, 100% से जब उस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। मतलब 60% है तो 60 डिवाइडेड बाय 100, 0.6 आएगा। तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट कितना है यहाँ पे? 2,22,250। तो यहाँ से आप ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपको कन्वर्जन कॉस्ट जो है 3,70,416.67 ये आना चाहिए। आप इसको राउंड ऑफ कर भी सकते हो, 417 भी ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है हमारे पास आ गया, दैट इज 3,70,416 जो डायरेक्ट है, उसमें से डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, ठीक है, ये माइनस करेंगे। तो ये कन्वर्जन कॉस्ट से क्या हुआ, हमें इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट मिला, क्योंकि डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट तो हमारे पास था, राइट। तो फिर भी उसमें से क्या करना है, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग में से ये माइनस करना है और हमें मिलेगा ये। क्योंकि ये जो अमाउंट हम निकाल रहे 3,70,000, ये होगा आपका कन्वर्जन कॉस्ट, और उस कन्वर्जन कॉस्ट में से आपका जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट है वो माइनस करेंगे, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट मिलेगा। ठीक है, आई होप इधर तक समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जब ये शेड्यूल हम लोग देखते हैं, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटेशन, तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा आपको ये नहीं करना है, बट लॉजिक लगाना है आपको सिर्फ।
डायरेक्ट मटेरियल से शुरुआत करनी है, ये थोड़ा हटके है, ट्रेडिशनल मेथड से नहीं जा रहा है ये। डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग हमारे पास है और हमने डायरेक्ट मटेरियल कुछ परचेज किए हुए हैं, ठीक है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2,70,000 का अमाउंट आएगा। उसके बाद लेस करना है डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है। ये जो है बैलेंसिंग फिगर है, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर हमें आएगा कहाँ से, कैलकुलेट जब हम करेंगे ओपनिंग और बैलेंसिंग का, ठीक है। तो वो जो है बीच बीच में आप गैप्स छोड़िए, आपको ये फिगर्स जो है बाद में पता चलेगा। लेकिन डायरेक्ट मटेरियल यूज हमें पता चल गया 1,75,500 कैलकुलेशन से। देखिए 1,75,500, तो आप क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2,70,000 माइनस 1,75,500 कितना आएगा आपको, 94,000 आना चाहिए। सो 2,70,000 माइनस 1,75,500, 94,500। चेक कर लिया आपने, गुड। तो ये है आपका डायरेक्ट मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज एंड डायरेक्ट मटेरियल क्लोजिंग, ठीक है। तो एक सेक्शन हो गया डायरेक्ट मटेरियल्स का। अब आते हैं मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट का। उसमें से भी सेम करना है, डायरेक्ट मटेरियल यूज है हमारे पास, उसमें ऐड करना है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट। क्यों? क्योंकि उससे हमें मिलेगा प्राइम कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, यानी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग या लेबर कॉस्ट जो हमारे प्राइम कॉस्ट का एक फॉर्मूला है। तो प्राइम कॉस्ट आ गया। उसके बाद आपको ऐड करना है इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगा यानी वर्क्स कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको WIP निकालना है, वर्क कॉस्ट का ओपनिंग ऐड करना है उसमें। वर्क कॉस्ट का जब ओपनिंग ऐड करेंगे, ठीक है, तो आपको उसका टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलेगा। फिर उसमें अगेन WIP जो है क्लोजिंग, वो निकालना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आपके पास है, राइट, 5,18,000। तो ये कैलकुलेशन के साथ आप कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल, तो एक एक से दूसरा आपको लिंक लगाना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला है, देखिए फिनिश गुड्स इन्वेंट्री 30,775, क्लोजिंग WIP इन्वेंट्री 67,891, रॉ मटेरियल इन्वेंट्रीज 94,500। इन्होंने अलग से क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उन्हें दिखाना है और उनको क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई तुम ये फिनिश गुड्स WIP और रॉ मटेरियल्स के क्लोजिंग हमें बताओ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।